इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, उसको थोड़ा सा रिन्यू करते, थोड़ा सा घिसते हैं। देखना ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक एक नंबर समझ में आएगा। जैसे ये कार्बन हुआ, हाइड्रोजन, एक मिनट आवाज आ रही है, थोड़ा बंद कर दो, बाबू को नीचे ले जाओ। ये कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो पता होगा ना, तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की उससे भी ज्यादा होगी, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन फलाना ढिमकाना चिमकाना जो भी हो। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर ये कोई ग्रुप है CH3 और आगे जुड़ा है किसी किसी लंबे चैन से, जैसे मान लेते ये बेंजीन रिंग है, इसी से जुड़ा हुआ है ये CH3 ग्रुप। अब ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा या खींचेगा, ये चेक करना है। मैं मान के चलता हूं तुम लोग को कुछ नहीं आता, उधर में आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं सिखाने के लिए देख के चलता हूं। CH3 में क्या करेंगे कि पहले इस स्ट्रक्चर को पूरा बनाएंगे, H H H, ये इसे जुड़ा है ना कार्बन से। अब इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, एटम्स को। आउटर एटम्स में हाइड्रोजन है जो कि डायरेक्ट कंबाइन किससे, कार्बन से। अब हाइड्रोजन और कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम चेक करेंगे कौन सा है। चलो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन हुआ, कार्बन। ठीक, अब कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अभी कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इस कार्बन के पास अपना तो 4 इलेक्ट्रॉन था ही, जितना छोटा था उतना में उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सही था, लेकिन अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। इसको इलेक्ट्रॉन बढ़ जाना बोलते हैं, तो बिल्कुल गलत। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो सेम है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से यहां पे हेवी रिपल्सन्स होंगे। हेवी रिपल्सन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आइदर किसी डायरेक्शन में शिफ्ट करना सोचेंगे। यहां पे ये डायरेक्शन इसके लिए सेफ है क्योंकि इधर भी कार्बन है, तो कुछ डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या कि इसको दे दे? नहीं नहीं सर, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा था, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं था कि इसको देगा। इसको बोलेंगे कि ये CH3 ग्रुप जो था शुरू में बेंजीन रिंग पे, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाली ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाली ग्रुप है। मतलब इलेक्ट्रॉन को प्लस कर रहा है इस रिंग में, प्लस कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को प्लस कर रहा है इस रिंग में, इसलिए बोलेंगे प्लस इफेक्ट। और इंडक्शन से कर रहा है इसलिए बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक बा, क्या बोलेंगे, प्लस आई। अभी एक और एग्जांपल देता हूं, इससे तुम लोग को नहीं समझ में आया मान के चलता। ये देखो, ये मैं मान लिया ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जुड़ा है NH2 ग्रुप। क्लियर है? अब ये क्या देखेंगे, मैं क्या बोला कि अब ये चेक करना है कि ये NH2 ग्रुप क्या है, डोनर है या एक्सेप्टर है, मतलब देगा इलेक्ट्रॉन या लेगा, खींचेगा इधर से। तो पहले देखेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन। फिर उसी तरह से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होता है ना, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया। जैसे ही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किया, रिपल्सन तेजी से बढ़ा, और तेजी से बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना सोचेगा दूसरे डायरेक्शन में जिधर पॉसिबल हो। अब इसके पास चूंकि लोन पेयर बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को ही शिफ्ट कर देगा धीरे से, ताकि इसका रिपल्सन बहुत ही कम हो जाए। इसमें लोन पेयर नहीं था, मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इसलिए इंडक्ट किया था। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरे के पूरे उठा के इसको दे देगा। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रॉन को इस रिंग में प्लस किया। क्या किया, प्लस किया, तो इसको बोलेंगे प्लस इफेक्ट। और प्लस क्या, इंडक्टिव या रेजोनेंस, तो रेजोनेंस। जैसे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन उठा के दे देना रेजोनेंस बोलते हैं, इंडक्शन से देना इंडक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? ये दो टर्म्स क्लियर रखना। अब इसमें माइनस आएगा, माइनस बोले तो इसको थोड़ा लिखोगे तो लिखते चलो, क्योंकि एक एक एग्जांपल ही देते चलूंगा। ये हो चुका है तुम लोग का, मैं ये मान के चलता हूँ। जल्दी से लिख लो इस दोनों को। कहाँ गया, समझ में नहीं आए, माइक ऑन करना, बोल देना, नहीं तो फिर मैं क्या सोचूंगा, समझ में आ रहा है, तुम बहुत तेज हो, ऐसे भी तेज हो। चलो ठीक है, लिखते हैं। सोहम, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, वेरी गुड।
देखो ऐसा ही एक रिंग हुआ मान के चलता हूं, लेकिन इस टाइम इसमें NO2 जुड़ा है। अब इसको चेक करना है मेरे को कि ये NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा, मतलब प्लस या माइनस, यही ना। अब देखना यहाँ पे NO2 में यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है ना इससे, चलो ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है ये चेक करेंगे। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हुआ। चलो जाओ नीचे, आ रहा हूं, एक मिनट थांबा बाबू। चलो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन हुआ। इस बार ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। देखना ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, कैसे, रेजोनेंस से, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रेजोनेंस शो करेगा, मैंने बताया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, कम हो गया। अब ये चाहेगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लेना ताकि इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है। यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर, तो लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, इसलिए बोलेंगे रेजोनेंस शो किया। कौन सा रेजोनेंस, तो इसको माइनस किया मतलब निकाल लिया, इसके इलेक्ट्रॉन को घटा दिया मतलब घटाव का साइन देंगे। क्लियर बना। ऐसे ही अगर देखें माइनस आई इफेक्ट की बात, तो ये अगर रिंग है, अगर यहां पे मैं फ्लोरीन ले लूं, चलो तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, डायरेक्ट ऐड है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा। यहां देखना एक चीज और आती है, अगर ये फ्लोरीन होता, ये फ्लोरीन है इसलिए फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, बहुत ही छोटा एलिमेंट है, ज्यादा डबल बॉन्ड बनाएंगे तो मोर क्लोजर आते जाएंगे एटम्स एक दूसरे के, और फ्लोरीन अपने आप में 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई किया होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा ये टूट जाता है, इस वजह से फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। क्लोरीन डबल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए जब क्लोरीन की बात आएगी, इसको मिटा दो ना, मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, थोड़ा सा एक बार और मन करे तो देख लेना, मन करे तो। यहां पे अगर क्लोरीन हुआ, देखना क्लोरीन की केस में थोड़ी सी तुम लोग पढ़े होगे, क्या पढ़ाया गया था, क्लोरीन के पास लोन पेयर भी होता है, तो क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता था, मतलब माइनस आई भी शो करेगा, माइनस आई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो घटा रहा है इंडक्टिव से, और इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर फॉर्म बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर फॉर्म लोन पेयर, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस से दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसको प्लस कर सकते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। बोलो चलेगा। ये तुम लोगों ने पहले सीखा होगा। इसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आते जो तुम लोगों ने सीखा होगा, इसको छाप लो पहले जल्दी। इतने इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जाएगा। हाँ बोला, कुछ पूछना है? नहीं, वेरी गुड। आवाज आ रहा है किसी का? क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ हाँ बोलो। तेजस, हाँ तेजस, अरे तेजस तुम्हारा सवाल का जवाब नहीं कर रहा सर, तुम्हारा तेजस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा तेजस पूछो पूछो। म्यूट ही नहीं कर रहा सर। हाँ तेजस पूछो। हाँ म्यूट किया सर। नोट किया, अच्छा वेरी गुड। चलो इसके बाद से देखेंगे बॉन्ड क्लीवेज, हेडिंग कर लेना थोड़ा सा। बॉन्ड क्लीवेज के अंदर में बॉन्ड जब क्लीव करेगा, ये एक बॉन्ड है मान लेते हैं, कोई एटम मान लेते हैं एन है, वो है, जो भी हो डजंट मैटर, कोई भी एटम से दो, इनके बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड क्लीव करना और बॉन्ड फॉर्म करना, यही दो चीजें आती है केमिकल रिएक्शंस में। अगर ये दोनों चीज क्लियर है तो कोई भी केमिकल में कब बॉन्ड टूटेगा, कहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है, कहाँ पे बॉन्ड ऐड करना है, ये बहुत हद तक संभव हो जाएगा कि इजी बना सको तुम लोग इजीली। इसलिए ये चीजें ध्यान रखना, बॉन्ड कब तोड़ना है और बॉन्ड किसके साथ बनाना है। तो सबसे पहले तो बॉन्ड बनाना तो आसान है, चलिए मान लेते हैं जिसके पास पॉजिटिव है, जिसके पास नेगेटिव है, उसके पास अटैक कराओ, बॉन्ड बन गया। लेकिन बॉन्ड किसका ब्रेक करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है।
तो बॉन्ड उसका ब्रेक करेंगे जिसके ब्रेक होने के बाद स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। जैसे तुम लोग थोड़ा बहुत अगर मैं मान के चलो पढ़े होगे तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, पढ़े हो ना? हो गया ना? अरे कोई तो बोल जा। चलो मैं मान के चलता हूं तो हाँ हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे इस तरह की स्टेबिलिटी देखना है, तो वो बॉन्ड तोड़ना जो टूटने के बाद एक स्टेबल स्पीसीज के फॉर्मेशन को रूप देता हो। क्लियर? अब देख के चलते हैं कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके बॉन्ड टूटने का 2 तरीका हो सकता है। बॉन्ड मतलब क्या, देखना एक इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे ही कहानी समझ के चलना। ये एक रस्सी है, क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट है, जिसमें एक गाय को बांध दिया मैंने, गाय को बांध दिया। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और गाय निगेटिव है। क्या है, ये पॉजिटिव है, गाय निगेटिव है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो न्यूट्रल है भैया, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, कोई बांधने की जरूरत नहीं दूसरी गाय और कोई सेंटर पॉइंट भी डालने की जरूरत नहीं है इस गाय के लिए, न्यूट्रल है स्पीसीज। ये गाय घूमते रहती है। अब इस गाय और रस्सी को तोड़ने 2 ये हो सकते हैं बांटने का, कि ये गाय एक साइड बट जाए और रस्सी एक साइड चला जाए, या आधा गाय एक आदमी को, आधा रस्सी एक आदमी को, और आधा गाय एक आदमी को, आधा रस्सी एक आदमी को। मतलब ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ऐसा बांटा जा सकता है। मतलब 2 तरीके से बॉन्ड को बांटा जा सकता है, आइदर बराबर बराबर, आइदर एक को ज्यादा एक को कम। यही ना कर सकते हो कि इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो। तो 2 तरीके होते हैं बॉन्ड ब्रेक करने का। बॉन्ड ब्रेक करने का 2 तरीका होगा, एक बराबर बराबर। बराबर बराबर को इंग्लिश में होमोलाइसिस बोलते हैं, और नहीं बराबर हो तो हेट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस मतलब व्हेन बॉन्ड इज क्लीव्ड, when bond is cleaved by sharing an equal parts of electrons or protons on both sides is called homolysis cleavage। क्या बोलेंगे? homolysis cleavage। क्लियर है? तो ये बॉन्ड हुआ। बॉन्ड को 2 तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो बराबर बराबर बांट दें, या तो एक साइड ज्यादा एक साइड कम दें। ज्यादा मतलब क्या देने की बात कर रहे हैं? क्या ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हैं ना? नहीं समझे? जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। अगर इस बॉन्ड को ऐसे तोड़े कि ये बराबर बराबर बटे, तो इधर आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव, और इधर भी आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव। बोलो यही बनेगा ना? अगर हेट्रोलाइसिस करें मतलब बराबर बराबर नहीं बांटने की बात कर रहे हैं, मतलब एक साइड पॉजिटिव और एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, ऐसे बात कर। ये पॉजिटिव है, मैं उल्टा बोल दिया 2 बार, तो ये मत समझना सर इसको पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है? चलो एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, मतलब इस बॉन्ड का निगेटिव टोटली एक साइड आ गया, मतलब दूसरे साइड को कंगाल कर दिए, पहले साइड को अमीर कर दिए, मतलब ये हेट्रोलाइसिस क्लीवेज में आएगा। क्लियर है? चलो इतना जब हो गया तब हम लोग क्या आते हैं, होमोलाइसिस क्लीवेज में एक चीज देखेंगे, ये आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव, ऐसा कुछ देखे हो क्या? आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव बढ़ते हुए कोई देखा है? गायत्री तुम ही बताओ। सर आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव देखे होगे? याद नहीं है? अच्छा मैं बताता हूं, चलो बंद करो, मैं बताता हूं। देखो आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव का मतलब होता है फ्री रेडिकल। बोलो, लेकिन इसको क्या होता है, हम लोग फ्री रेडिकल पूरा पढ़ लेते हैं, फ्री रेडिकल क्या है, क्यों बनता है, कब बनता है, पता ही नहीं। तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना कि आधा पॉजिटिव और आधा निगेटिव में जैसे ही बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो इस पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था एडवांस में, फ्री रेडिकल इज जनरेटेड ड्यूरिंग होमोलाइसिस क्लीवेज या हेट्रोलाइसिस क्लीवेज, ऐसे ऑप्शंस में मल्टीपल में दिया हुआ था कि फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलाइसिस क्लीवेज। अब होमोलाइसिस क्लीवेज जब क्लियर नहीं रहेगा तो फ्री रेडिकल पता ही नहीं चलेगा कैसे बना। अब किसी भी स्पीसीज का पता नहीं रहना कि कैसे बना, तो फिर हम उसी स्पीसीज के बारे में ज़्यादा आगे जा पाना थोड़ी मुश्किल की संभावना, मतलब झेलना पड़ सकता है। इसे थोड़ा सा ध्यान देना कि जब बॉन्ड बराबर बराबर ब्रेक होता है फ्री रेडिकल बनता है। अब बात यहां आती है कि फ्री रेडिकल कब बनेगा, जब आधा आधा टूटेगा तब बनेगा। ये तो शुरू में ही क्लियर हुआ
लेकिन अब कब बनेगा रिएक्टेंट देख के कैसे पता करें सर कि यहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा कि कौन सा रिएक्शन होगा? तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनने के लिए फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे? सेम एटम्स हो, देखना सेम एटम्स हो दोनों साइड। अब देखना यहाँ अगर मैं ये कार्बन दे दूं, ये हाइड्रोजन दे दूं और बोलो कि ये हाइड्रोजन और कार्बन फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस का मतलब है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस है। कार्बन के पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है जबकि हाइड्रोजन के पास थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ऐसा होने के कारण कार्बन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कार्बन के ऊपर डेल्टा निगेटिव जाने वाला है तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव जाने वाला है। ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अगर ये कार्बन होता और ये भी कार्बन होता तो यहां दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो जाती है, इसलिए मैंने लिखा H2। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तब ये हो सकता है कि बराबर बराबर टूटे, हो सकता है, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए हमको अलग से एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। अब जो अलग से एनर्जी देंगे, अगर मैं ही पार्शियलिटी कर दूं बॉन्ड के साथ कि नहीं मैं ये कार्बन कार्बन है, मैं इधर ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं, तो इधर इलेक्ट्रॉन खींच के ज्यादा आ जाएगी, इधर इलेक्ट्रॉन खींच के कम जाएगा, तो अपने निगेटिव और पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर मैं पार्शियलिटी नहीं करूं, जैसे एग्जांपल मैं सन रे में रख दूं, धूप में मैं C2 को या Cl2 को रख दूं, ये Cl2 है मान लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H nu, तो ये धूप से जो एनर्जी मिलेगी, रेडिएशन सनलाइट से जो एनर्जी मिलेगी, उसके चलते मेरे को क्या होने जा रहा है कि ये टूटने जा रहा है। और ये कैसे टूटेगा? तो बराबर बराबर, क्योंकि ये पहले से चाह रहा है कि हम लोग बहुत ही ईमानदार दोनों लोग हैं, तो बराबर बराबर बटे, या दोनों सेम कैटेगरी का है मतलब दोनों बेईमान, नहीं तो दोनों ईमानदार। तो जब बटेगा तो दोनों लूटेगा और नहीं तो दोनों आपस में बराबर बराबर बांटेगा। ठीक, दोनों कैटेगरी में बराबर ही मिलने वाले। अब जो बांटने वाला आया थर्ड पार्टी, वो ईमानदार निकलना ये जरूरी है बराबर बंटने के लिए। थर्ड पार्टी अगर मैं धूप को ले लूँ तो धूप क्या पार्शियलिटी करेगा कि इसके साथ बांटू इसके साथ बांटू? नहीं, वो जो एनर्जी देगा बराबर ही देगा। इस केस से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमको फ्री रेडिकल बनाने जा रहा है। फ्री रेडिकल का साइन ऐसे डॉट से देते हैं, फ्री रेडिकल का साइन ऐसे डॉट से देते हैं, ऐसा ही डॉट होता है, और भी कैसा होता होगा तो लिख लेना। फ्री रेडिकल का साइन ऐसे डॉट से दिखाएंगे। इस डॉट का मतलब होता है, इस डॉट का मतलब होता है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखना ये भी क्वेश्चन था कि फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल। फ्री रेडिकल ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या था? फ्री रेडिकल डू नॉट हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ये बिल्कुल ही गलत है। फ्री रेडिकल कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल contain both positive and negative charge and it is overall electrically neutral। ये बात एकदम दिमाग में डाल लो। और ये तुम लोग लिखे होगे तो ठीक है, नहीं लिखे होगे तो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ मैं रिकॉर्डेड में डाल दूंगा, वहां से कॉपी कर लेना एक एक पॉइंट को। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने में ज्यादा एनर्जी जाता है जी। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इट फॉर्म फ्री रेडिकल। अब जो फ्री रेडिकल, अच्छा फ्री रेडिकल किससे के साथ रिएक्शन करेगा? पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ? मेरे को बता दो, फ्री रेडिकल पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा या नेगेटिव के साथ? फ्री रेडिकल एक्ट एज पॉजिटिव, एक्ट एज कैटायन व्हेन इट इज शोन बाय स्टेबिलिटी। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर वही होगा, थोड़ी सी चेंजेस होती है 3 डिग्री और एलाइडिक में। 3 डिग्री की फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर वही होती है। दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट। देख लो धमकी आ रहा है, तुम लोगों को 10 मिनट में बंद कर दिया जाएगा, ऐसा धमकी आया। ठीक है, जूम के तरफ से दिस मीटिंग इज ओवर इन 10 मिनट्स, तो वी हैव मोर 10 मोर मिनट्स। जल्दी जल्दी देख लो, जो भी लेक्चर में डाल दूंगा यूट्यूब पे उसको तुम लोग देख के फिर से कॉपी करना, अभी मत लिखना कुछ भी। याद है ना, जो फ्री रेडिकल है वो एक तरीके से रिएक्शन कर सकता है। फ्री रेडिकल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो ये जब भी रिएक्शन करेगा ये फ्री रेडिकल से ही रिएक्शन करेगा। क्लियर है? ये ना ही पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा ना ही नेगेटिव से। बट एक चीज और याद रखना, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो नोट्स करते जाना। फ्री रेडिकल एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज फॉर इट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओनली स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के लिए फ्री रेडिकल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज के जैसा ट्रीट करेंगे।
ये यहाँ पे साफ बात है, इसमें कोई ये नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पर देखना फ्री रेडिकल बनता कैसे, वो क्लियर हो गया। अब फ्री रेडिकल बनने की दूसरी तरीके में बताता हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे मान लेते ये CH4 है इन प्रेजेंस ऑफ X रेडिकल। अब देखो यहाँ पे रेडिकल आ गया, अब ये रेडिकल बोलेगा कि मैं तो रिएक्शन करूंगा क्योंकि मैं अनस्टेबल हूं। अब ये अनस्टेबल है तो रिएक्शन तो करेगा, ये बोलेगा ठीक है रिएक्शन कर लो, मैं भी तैयार हूं, CH4 है, ठीक है रिएक्शन कर लो। अब रिएक्शन करने जब जाएगा तो इसको इसमें से क्या दिखेगा, रेडिकल, क्योंकि रेडिकल रिएक्ट विथ रेडिकल्स, नॉट विथ पॉजिटिव नॉट विथ नेगेटिव। तो यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं करेगा, चुपचाप ये रिएक्शन करेगा और यहां से रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा CH3, एक H रेडिकल निकल जाएगा इसके साथ, एक H रेडिकल तो जुड़ गया और H रेडिकल बाहर, बोलो। तो यहाँ पे H रेडिकल फॉर्मेशन होते हैं। तो इस तरह से H रेडिकल का बनना, या फिर अगर ऐसे कर ले तो यहाँ पे HX बन जाएगा और प्लस CH3 रेडिकल का बनना। तो इस तरह से CH3 रेडिकल बनाता है। तो रेडिकल फॉर्मेशन दो तरीके तीन तरीके से हो सकते हैं। पहला रेडिकल फॉर्मेशन हो सकता है कि वो बराबर बराबर हो और H न्यू से बांटो, या फिर H न्यू नहीं भी हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझ रहे हो ना, सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट होने चाहिए। नॉन पोलर मतलब कोई पोलैरिटी नहीं होना चाहिए, किधर भी निगेटिव किधर भी पॉजिटिव खींचने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बराबर बराबर बांटने चाहिए। इसके वजह से दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे रेडिकल्स होने चाहिए। तो अगर रेडिकल से कोई भी रिएक्शन स्पीसीज रिएक्शन करता है तो वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। तीसरी चीज़ है NBS, वेरी इंपॉर्टेंट, NBS, इसका नाम फुल फॉर्म जो है वो है N ब्रोमोसक्सेनामाइड। N ब्रोमोसक्सेनामाइड बोले तो ना, स्ट्रक्चर तुम लोग देख लेना अपना, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, N पे ब्रोमीन, इसको बोलते हैं N ब्रोमोसक्सेनामाइड। सक्सेनामाइड का ये पूरा स्ट्रक्चर है, N पे ब्रोमो है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं N ब्रोमोसक्सेनामाइड। चलो N ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये याद रखना, इट गिव्स ब्रोमीन फ्री रेडिकल, क्योंकि ये रिएक्टेंट स्पीसीज में कभी भी दिया होता है। और क्या पूछता है कि ये किसी स्पीसीज से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, तो ये हम लेके चलेंगे कि ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? चलो यहाँ पे जैसे एग्जांपल देख लें, और सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लें। इतना सब लिखने के बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना, ये सारे लिख लेना एक जगह, क्योंकि ये शॉर्टकट नोट्स होंगे, ये अलग लिखना, मेन कॉपी में नहीं लिखना, क्योंकि मेन कॉपी में जो लिखे हो वही रहना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर में देख लेंगे, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। अच्छा, बेंजीन अपनी तरफ खींचता है या इलेक्ट्रॉन देता है? यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसके तरफ खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बेंजीन सॉरी ये पॉजिटिव जैसा एक्ट करेगा, यहाँ देखना इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, आखिर देखना है। तो देखो ये पॉजिटिव जैसा एक्ट करेगा, मैंने शुरू में ही बताया, ये पॉजिटिव जैसा एक्ट करेगा, यहाँ से ये निगेटिव पूरे डोनेट करने की इसके पास टेंडेंसी है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद से हो जाता है एलाइलिक, मतलब बगल वाले कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हो और इसके पास रेडिकल हो, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। इसको क्या ट्रीट करना है, पॉजिटिव, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, इसको पॉजिटिव ट्रीट करना कभी भी। तो यहाँ पे ये इसको डोनेट कर सकता है रेजोनेंस से, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एलाइलिक, देन हो जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन विनाइलिक, देन बेंजाइलिक। मतलब बेंजीन पे रेडिकल आ गया, इससे ज्यादा अनस्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता है। ये देखो, पढ़ लो ठीक है, मैं रिकॉर्डेड में डाल दिया हूँ, एक्चुअली एक मोबाइल से रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो वो सारे चले जाएंगे तुम लोग के पास, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। मैं लिखते लिखते इधर चला गया। ठीक है, इसके रिएक्शंस हम लोग कल कर लेंगे, क्योंकि अभी जूम की तरफ से भी ऑर्डर आ गया है कि आप 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चला सकते, तो आई थिंक कि 6-7 मिनट तो चल ही चुका होगा, तो बीच में बंद ऐसे बढ़िया शेयर करो सर वीडियो की। हाँ, वीडियो की लिंक शेयर करो सर। हाँ, पहले वो अपलोड तो कर लो, अपलोड करके शेयर करता हूँ लिंक। हाँ हाँ, एक लिंक और भी शेयर करता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है उस लेक्चर में, रेगुलर में, तो उसको रिवीजन कर लेना एक बार तुम लोग, जिसको मतलब कमज़ोर हो वो लोग। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय। आवाज़ गया? आवाज़ जा रहा है? हाँ सर, चालू है। सब समझ में आ रहा है ना? क्लास से कमज़ोर है? क्लास से ज़्यादा समझ में आ रहा है कम?
क्या करोगे, ऐसा ऐसा वो हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है समझ लो, फिर हम लोग आगे देखेंगे, आएंगे क्लास में। तो अब क्लास इतना मज़ा थोड़ी आ सकता है यूट्यूब पे। चलो जो भी है समझ में आया होगा, यूट्यूब पे शेयर करता हूँ जो भी रिकॉर्ड हुआ है अभी। अरे अभी तो रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, रुको बंद करने दो पहले।